राम भाई सारा ने स्वागत है तारो एक और वीडियो का। मैं पिछले वीडियो में आप बात करी थी कि भाई जो डेयरी फार्मिंग है वह फैल क्यों जाती है 80 से 90% तक। आज मैं बताऊंगा कि भाई आप एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मिंग कैसे कर सकते हो। जो मैं अपने पर लेके बताऊंगा। मैं हमेशा कहता हूं जो बात बताऊंगा वो धरातल की बताऊंगा भाई, नहीं बात ही नहीं बताऊंगा। तो भाई जो सबसे पहले जो पॉइंट आता है कि आपने सोच लिया कि भाई आपको है ना डेयरी फार्मिंग करनी है, तो अब सबसे पहले आप अपने प्रति वफादार बनो भाई। आपका पहला काम ये है कि आपके दिमाग में बस यही होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे करनी है, मैं अपने प्रति वफादार हूँ, मैं अपने पशुओं का ख्याल रखूँगा, आप पूरा टाइम दूंगा। क्योंकि ये भाई कोई साइड बिजनेस नहीं है कि आप इसको दूसरे के भरोसे छोड़ सकते हो। ये फुल टाइम बिजनेस है। इसको आप ये लगा लो कि और किसी में छुट्टी कर सकते हो, इसमें आपको छुट्टी नहीं मिलेगी भाई। इसमें तो आपको लगातार इनके ऊपर रहना पड़ेगा, बिल्कुल एनी टाइम। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई अगर आपने सोच लिया है कि मेरे को डेयरी फार्मिंग में आना है, तो अपने प्रति वफादार बने और एक दृढ़ संकल्प के साथ इस काम की शुरुआत करें। बहुत ही अच्छा काम है। और आप ये सोच लें कि भाई हाँ बस अब जो होगा वो देखा जाएगा, मुझे यही काम करना है। दूसरी बात आती है भाई कि दूसरा टॉपिक आता है कि भाई इसकी शुरुआत जो है ना वो आप छोटी करो। जितनी छोटी शुरुआत होगी भाई उतनी बड़ी सफलता होगी, इस बात का आपको आप मान लो। तो इसकी शुरुआत छोटी करो। जैसे मैं अपनी बताता हूँ मैंने कैसे शुरू किया था। मैंने भाई 2 गाय और 1 भैंस से शुरू की थी। तो भाई आप भी अगर मिक्स करना चाहते हो तो 2 गाय और 1 भैंस से शुरुआत कर सकते हो। अगर गाय अकेले की करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में भाई आप 2 गाय से शुरुआत करो। भैंस की करना चाहते हो तो 2 भैंसों से शुरुआत करो। उससे क्या है भाई आपको ना पशु को समझने का टाइम मिल जाएगा। आप उनको समझने लग जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्या क्या होता है। सब कुछ आप उसको एडजस्ट कर लोगे। फिर अगर आपको आगे बढ़ाना है तो भाई आप 3 महीने बाद 1 गाय या 1 भैंस ऐड और कर लो अपनी डेयरी में। इससे क्या है कि आपका दूध भी कम नहीं होगा। तिरछी रखो भाई। जैसे मान लिया एक साथ ब्यात के लिए आओगे आप 5-7 भैंस, तो फिर आगे 6 महीने दूध देंगी। फिर क्या है, फिर आपकी डेयरी घर से नहीं खाएगी भाई। तो इससे है कि पशु आप तिरछे रखो। अब भाई तीसरा पॉइंट आता है कि आप ना नस्ल का चुनाव करो भाई। मैं हमेशा कहता हूँ नस्ल पे काम करो। ब्रीड का पशु लेके आओ भाई आप। तो ब्रीड का पशु क्या कभी धोखा नहीं देगा भाई आपको। आप बेचोगे तो भी आपको रकम पूंजी पूरी दे के जाएगा। दूध का काम करोगे, घी का काम करोगे तो भी भाई वो अपना खर्चा निकाल के आपको बचत देगा। चौथी बात आती है भाई कि इनके सबसे पहले खुराक, पोषण और साफ सफाई की, या फिर इनकी जो मेडिसिन होता है उनकी, तो भाई इनका पूरा आपको ख्याल रखना होगा। खुराक बहुत अच्छी देनी, खुराक दो। पोषण तत्व तो है वो टाइम पे दो। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखो भाई। और इनका जो मेडिसिन का है वो इनको टाइम पे आप देते रहो। उसके बाद का ऐसी कोई बात है नहीं कि बीमारी आ जाती है, कुछ नहीं आता है। ये सब लोगों को जिनको नहीं करना ना वो भाई ऐसे बकवास करते रहते हैं। ठीक है, बीमारी किस में नहीं आई? बीमारी हम में नहीं आई थी कोरोना काल में, हैं? हम घटे, हमने दुगने पैदा किए जितने पैदा करते हैं। और चाहे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा भारत के हमारी जनसंख्या बढ़ी। तो किस में नहीं आती है बीमारियाँ सब में आती हैं। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है ये। ठीक है, और उतार चढ़ाव इंसान को मजबूत बनाता है भाई। करना है तो करना है, बहुत अच्छा वो काम है। 5वां इसका मैं भाई सबसे अच्छा पॉइंट बताता हूँ कि आपका जो खर्चा है ना उसका और एक जो इनकम है उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखो। और ये बहुत ज़रूरी है कि भाई इससे आपका मैनेजमेंट बना रहेगा। और भाई इसके साथ आप एक काम और कर सकते हो। जैसे आपका जो गोबर है उससे बायोगैस बना के बायोगैस बना के उससे जो खाद बचती है वो आप बेच सकते हो। आप गोबर गैस लगा के आप उस गैस को यूज में ले सकते हो। और भाई मैं तो यही कहता हूँ कि है ना बहुत अच्छा काम है। छोटी शुरुआत करो लेकिन साइंटिफिक तरीके से इसकी शुरुआत करो भाई। और आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि डेयरी फार्मिंग घाटे का सौदा है। सुनते आ रहे हो, कोई घाटे का सौदा नहीं है, बिल्कुल मुनाफे का सौदा है। नस्ल का पशु अपना खर्चा निकाल के, सब कुछ निकाल के 35 से 40 पैसे आपके पास छोड़ के जाता है, चाहे कुछ भी हो जाओ। ठीक है, इस धंधे में करते हुए भाई एक उम्र गुजार दी, दाढ़ी के बाल, सिर के बाल सफ़ेद हो गए हैं सारी। तो टेंशन निकाल दो, बिल्कुल बहुत अच्छा काम है। हाँ ये कन्फर्म है कि अगर मेरे को करना है तो करना है। अपने प्रति वफादार बनो, अपने पशुओं के प्रति वफादार रहो। अपने प्रति जीना शुरू कर दो, अपने पशुओं के प्रति जीना शुरू कर दो। बाकी सब दुनियादारी कुछ भूल जाओ। एक समय के बाद आप वहाँ पहुँच जाओगे और कहोगे कि मैंने कर दिखाया भाई। धन्यवाद।